उसने मेरे मौके पर प्लाट बता दिया था, नपवा दिया था। और बाद में मैंने चलो उसमें बाउंड्री हो रखी थी। जब जेडे का कैंप आया तो उसमें मेरा नाम ही मेरे को मालूम नहीं था भाई, इसने अपना नाम गायब कर दिया। लगभग 25-30 हज़ार रुपये लग गए मेरे। बीमार अलग है, परेशानी अलग, आम आदमी की। तुड़वा दी जेडीए से झूठी शिकायत दर्ज कराकर प्रशासन को गुमराह करके और पूरी कॉलोनी में तोड़फोड़ करा दी। पिछले 5 साल से हम तो शिकायत कर रहे हैं, कुछ नहीं। जेडीए की तरफ से तो ये है कि उस भू माफिया ने, मीणावाला सोसाइटी ने नई सूची पेश कर दी 2022 में। जेडीए नियम नहीं होते हुए भी उसको जमा कर लिया, जिसमें हजारों वर्ग गज के नए भूखंड फर्जी सर्जित कर लिए। जब नियम नहीं है जेडीए भू माफियाओं के पक्ष में तो तुरंत कार्रवाई कर ली और आम आदमी की चप्पलें घिस गई। आम आदमी जवानी में भूखंड खरीदा, बुढ़ापा आ गया, बच्चे बड़े हो गए, हम रोड पर आ गए। 570 गज का भूखंड था, उसका 133 का रिवाइज करके 133 की नई सूची पेश कर दी जेडीए में। 570 गज के प्लॉट की 177 गज उसी की शिकायत करने आए। कई बार जेडीए में जाए, कई बार कोई सुनता ही नहीं है। 4-4 महीने से नक्शा मांग रहे थे, दिए नहीं। फिर हम 4-5 जने गए, फिर हमने वो उसमें 4-5 जने गए, तब जाके हमारे को फाइल दिखाई। फाइल में उन्होंने नक्शा ही फाड़ दिया हमारे सामने। आपके सामने नक्शा फाड़ दिया? हाँ, तहसीलदार ने हमारे सामने नक्शा फाड़ दिया। हमारी सुनाई तो हुई है ना एसओजी में, वहाँ थाने में हमारी सुनाई नहीं होती है, यहाँ एसओजी में हमारी सुनाई तो हुई नहीं अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। इस वक्त हम लवकुश विहार है, यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर शिकायतें मिल रही थी कि कई भूमाफिया अवैध निर्माण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, डबल पट्टे दे रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एक एसओजी ने कैंप लगाया है। इस कैंप में लोगों की शिकायतें सुनी जा रही है। जो यहाँ से लोग आते हैं, जिनके साथ ये घटनाएं हो रही है, जिनके साथ ये मामले सामने आ रहे हैं, उनकी शिकायत सुनने के लिए एसओजी ने यहाँ पे एक कैंप लगाया है। इस कैंप के माध्यम से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हम यहाँ पे शिकायतकर्ताओं से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अवैध निर्माण किया जा रहा है, डबल पट्टे दिए जा रहे हैं। एक को देखकर दूसरे को और दे दिया, पैसे उससे ऐंठ लिए, और शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस कुछ काम नहीं कर रही थी। तो एसओजी ने बड़ा कदम उठाते हुए यहाँ पे एक कैंप लगाया। इस कैंप के माध्यम से लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। चलिए यहाँ पे कुछ शिकायत करता है, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। तो अभी हमारे साथ गणेश जी चौधरी है। इनके साथ हुआ था कि इनको ज़मीन दी थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो ज़मीन पूरा हड़प गए। जो माफिया थे, वो माफिया नाम ही गायब कर दिया जो ये मालिक थे। क्या हुआ था आपके साथ, क्या मामला था पूरा? सर 1200 सीसी का प्लॉट लिया था मैंने, और ललिता चौधरी दीनदयाल की पत्नी के नाम प्लॉट था, उसने खरीदा था। ठीक है। उसने मेरे मौके पर प्लाट बता दिया था, नपवा दिया था। और बाद में मैंने चलो उसमें बाउंड्री हो रखी थी। जब जेडे का कैंप आया तो उसमें मेरा नाम ही मेरे को मालूम नहीं था भाई, इसने अपना नाम गायब कर दिया। जेडे का प्लॉट कब खरीदा था? 2014 के अंदर खरीदा था। 2014 में? हाँ, फिर 2021 में कैंप का शिविर आया ना, मैं अखबार में विज्ञप्ति देखा तो उसमें मेरा नाम ही नहीं है, न मेरा प्लॉट नंबर नाम सब गायब कर दी। तो उसके बाद आपने क्या कदम बढ़ाया आगे? तो उसने मैंने फिर जेडे में से रिकॉर्ड निकलाया। जेडे में 2012 का नक्शा निकलाया, 2014 का नक्शा निकलाया। तो उनमें 2012 के नक्शे में 992 गज के लगभग समथिंग था, और 2014 में 1012 गज का कर रखा था। और उसके पीछे वाले मेरा प्लॉट की लंबाई ज़्यादा थी, उसके 4 टुकड़े कर दिए। पीछे का ऐसा इसके पिताजी के नाम कर दिया, और अन्य किसी अन्य के नाम कर दिया, और उस प्लॉट की साइज़ ही कम कर दी। फिर 2021 में कैंप लगा तो उसने नाम और प्लॉट नंबर ही गायब कर दी। अच्छा, पहले आपको बेचा था, फिर धीरे धीरे करके किसी और को बेचते गए। हाँ। तो फिर आपने शिकायत की, और ये भी जो फिर जेडे में जाके मैंने आपत्ति लगाई। हाँ। आपत्ति दर्ज कराई। फिर बाद में सर मैंने फिर ये धीरे धीरे फिर मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी एसओजी के अंदर। अभी जो ये सिविल लगा है एसओजी का जी, आपने यहाँ पे शिकायत दर्ज कराई, कुछ समाधान हुआ? नहीं, मैंने पहले ही करा दी, सीवर से पहले रिपोर्ट दर्ज करवाई थी एसओजी में जाके। अच्छा। ये बात। तो कुछ समाधान हुआ? आश्वासन मिल रहा है सर। तभी कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई? अभी कार्रवाई तो हुई नहीं, आश्वासन मिल रहा है। साहब कह रहे हैं कि आपका काम करवाएंगे, हम तो इनको ही भरोसे हैं, साहब के भरोसे। आप गलत हुआ। तो ये इसमें मिली भगत किसकी थी? जो मालिक था जिसने प्लॉट आपको बेचा था? सोसाइटी वाले की और दीनदयाल चौधरी की मिली भगत से ये काम हुआ, दोनों की मिली भगत से। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि दीनदयाल चौधरी जो है, जिनसे इन्होंने पट्टा खरीदा था, ज़मीन खरीदी थी, और सोसाइटी जो थी, उन दोनों ने मिली भगत करते हुए इनका प्लॉट गायब कर दिया। जी, आपके साथ क्या हुआ था? हमारी कॉलोनी लवकुश विहार ABCD 4 ब्लॉक है, और 2000 से पहले यानी 1996 के आसपास बसी हुई थी।
और जब से हम इसके नियमन का इंतज़ार कर रहे थे, भाई नियमन हो जाए तो हमारे भूखंड पे निर्माण हो जाए और हम आशियाना बना ले। और उसके नियमन की घोषणा 14 जून 2000 को अखबार में हुई। तो उसके बाद में मैंने यहाँ डिमार्केशन कराया, एक टीन शेड की कोठड़ी बनाई। अच्छा, ये जो आप हमारे सामने ये प्लॉट देख रहे हो, ये प्लॉट इन्हीं का था। हाँ, ये मेरा इन्होंने ही यहाँ है। पे अपने प्लॉट के चारों तरफ चार दीवारी करवा दी थी, लेकिन किसी ने हाँ, ये प्लॉट है लेकिन- पूरा, अभी तो झाड़ उगे हुए हैं। लेकिन किसी ने शिकायत करवा दी थी जेडीए में कि ये अवैध अवैध बताकर उन्होंने तोड़वा दिया था ना। हाँ, सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी सर्जित कर रहे हैं नई। ये भूमाफिया ही थे। उन्होंने 2018 में शिकायत करी और जो डिमार्केशन तक लगभग 25-30 हज़ार रुपये लग गए मेरे। बीमार अलग है, परेशानी अलग, आम आदमी की। तुड़वा दी जेडीए से झूठी शिकायत दर्ज कराकर प्रशासन को गुमराह करके और पूरी कॉलोनी में तोड़फोड़ करा दी। ये पूरी कॉलोनी में पूरी फोटो है, ये तोड़फोड़ की 2018 में करा दी। ये बने हुए मकान है ये यहाँ पे इनका प्लॉट था। इस प्लॉट ये दूसरा, ये वाली फोटो है। अच्छा, ये वाला तोड़फोड़ का तो ये है। ये बगल वाला जो था, ये यहाँ पे जितने भी आसपास लोगों ने अपने प्लॉट की तरफ के चारों तरफ जो चार दीवारी करवाई थी, बाउंड्री करवाई थी, सुरक्षा को लेकर, साफ सफाई को लेकर और आगे की सोच के कि हम यहाँ पे आशियाना बनाएंगे अपना, तो उनको जेडीए में शिकायत दी गई। तो जेडीए ने यहाँ पे आकर कार्रवाई करते हुए यहाँ पे जितनी चार दीवारी थी उनको तोड़ दिया था। हमने जेडीए में कॉलोनी छोटी करके अवैध भूखंड सर्जित करने बाबत 2018 से लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे। जेडीसी को कराई है, ये उनके नंबर है, वहाँ पे तारीख है। 2 बार वहाँ पे कराई मौका रिपोर्ट के लिए। उपायुक्त, जोन उपायुक्त को कराई, सचिव महोदय को कराई। सचिव महोदय, मुख्य नियंत्रण प्रवर्तक जो तोड़फोड़ करके गए, उसके बाद में वहाँ पे भी तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकी जाए। झूठी शिकायत पर जेडीए दमनकारी कार्रवाई कर रहा है, इसको इसकी भी कार्रवाई। सहकारिता विभाग में भी हमारी सुनवाई कराई। कुछ ठोस कदम उठाया गया जेडीए की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? कुछ पिछले 5 साल से हम तो शिकायत कर रहे हैं, कुछ नहीं। जेडीए की तरफ से तो ये है कि उस भूमाफिया ने, मीणावाला सोसाइटी ने नई सूची पेश कर दी 2022 में। जेडीए नियम नहीं होते हुए भी उसको जमा कर लिया, जिसमें हजारों वर्ग गज के नए भूखंड फर्जी सर्जित कर लिए। जब नियम नहीं है जेडीए भूमाफियाओं के पक्ष में तो तुरंत कार्रवाई कर ली और आम आदमी की चप्पलें घिस गई। आम आदमी जवानी में भूखंड खरीदा, बुढ़ापा आ गया, बच्चे बड़े हो गए, हम रोड पर आ गए। प्रशासन तो ये भूमाफिया अब जो ये हौसले हैं, जो भूमाफिया यहाँ पे, उनके हौसले आप देखिए कि किस प्रकार से वो लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने एसओजी ने एक कैंप लगाया है, यहाँ पे लगातार शिकायतें सुनी जा रही है, लेकिन इनका कहना है कि हमारे चप्पलें घस चुकी है, लेकिन हमारे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने प्लॉट लिया था हमारे भविष्य को लेकर, लेकिन अभी तक इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। आपका क्या नाम है? मदन लाल सैनी। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ हुआ, हमारा 570 गज का भूखंड था, उसका 133 का रिवाइज करके 133 की नई सूची पेश कर दी जेडीए में। 570 गज के प्लॉट की 177 गज उसी की शिकायत करने आए। कई बार जेडीए में जाए, कई बार कोई सुनता ही नहीं है। सुनता ही नहीं है। कोई नहीं वहाँ पे जाते हो, अधिकारी से बातचीत करते हो, अधिकारी क्या बोलते हैं आपको? अधिकारी तो ये तो दिखाते नहीं है कोई सूची। हम गए थे एक बार, वो नक्शा मांगा, 4-4 महीने से नक्शा मांग रहे थे, दिए नहीं। फिर हम 4-5 जने गए, फिर हमने वो उसमें 4-5 जने गए, तब जाके हमारे को फाइल दिखाई। फाइल में उन्होंने नक्शा ही फाड़ दिया हमारे सामने। आपके सामने नक्शा फाड़ दिया? हाँ, तहसीलदार ने हमारे सामने नक्शा फाड़ दिया। एक तहसीलदार ने इनके सामने जो प्लॉट था उसका नक्शा फाड़ दिया? जो तो रिवाइज नक्शा लगाया, हमारे को सूची आरटीआर लगाई, उसमें सूची तो दे दी, लेकिन नक्शा नहीं दिया हमारे को। अच्छा, मेंबरों की नई सूची जारी कर दी, उनकी तो दे दी है हमारे को आरटीआर में, लेकिन नक्शा छुपा लिया उन्होंने। फिर हम गए वहाँ, तो हमने उसका फाइल का अवलोकन करने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई। तो एप्लीकेशन लगाने के बाद जब हमारे को पता लगा उसमें वो नक्शा लगा होता, तो अधिकारियों ने हमारे सामने लेके उस नक्शे को फाड़ दिया। कहा नहीं ऐसे जमा। फिर मैंने कहा आपने जमा क्यों किया? तो अधिकारी कहा नहीं ऐसे तो कोई जमा करा जाए, हम माने तो नहीं, आपने तो जमा कर रखा है ये नक्शा, सूची में पड़ा, इस फाइल में अवलोकन में आया है ये। उन्होंने नक्शा ही फाड़ दिया। तो ये सवाल उठाते हैं, खड़े करते हैं कि कहीं अधिकारी भी इसमें शामिल नहीं है भू माफियाओं के द्वारा। तो अब क्या उम्मीद लगाए बैठे हो आप? जेडी में 2017 के बाद में कोई सोसाइटी नई सूची जारी नहीं कर सकती, यहाँ पे कोई भी जमा नहीं कर, फिर भी जेडी वाले नक्शा सूची जमा कर रहे हैं। उसकी हमने निकलवाई आरटीआर के थ्रू, हमारे पास है। यहाँ पे आप आए हो, आपकी यहाँ पे शिकायत सुनी जा रही है, क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे? क्या आपको क्या बोला यहाँ पे? आश्वासन दिया कुछ? अब आश्वासन दे भाई हम सही करा देंगे। अभी वो आया तो वो वहाँ पे भी आया था कि सामने मैंने तो कोई सूची नहीं लगाई, वो तो ऐसे बोलता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। किससे खरीदा था आपने अपना प्लॉट? हमने दीनदयाल से खरीदा था।
दीनदयाल। मीनावाड़ा के निर्माण से कर एसओजी वाले कई लोगों का हिसाब भी करवाया यहाँ पे। आपने भी दीनदयाल से खरीदा? बिल्कुल दीनदयाल जी से खरीदा था। एसओजी वाला ने कई लोगों का हिसाब भी करवाया है, अभी कराया वर्तमान में। हिसाब मतलब? एसओजी वाले ये लगाने से इन्होंने लोगों का हिसाब भी करवाया है उनसे। अच्छा, कुछ उनको सहायता नहीं, कई लोगों को करवाया हिसाब। सहायता मिली है उनको? हाँ, कई लोगों को मिली है। अच्छा, जो ये परेशानी से जूझ रहे थे, हाँ, उनको कई लोगों को छुटकारा मिला है एसओजी से। छुटकारा मिला है। हाँ, हमारे को वहाँ से जाने भी हेल्प तो मिली है हमारे को, यहाँ मौके पे कैंप लगा है। हमारी सुनाई तो हुई है ना। एसओजी वहाँ थाने में हमारी सुनाई नहीं होती है, यहाँ एसओजी में हमारी सुनाई तो हुई नहीं अभी। यहाँ पे जो शिकायत करता थे वो पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस उनकी शिकायत नहीं सुनती थी, तो इस वजह से इन्होंने कदम बढ़ाया एसओजी ने और यहाँ पे ये कैंप लगाया। यहाँ से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे हमारे साथ ठगी की जा रही है, हमने जो प्लॉट खरीदा था उसे लगातार छोटा किया जा रहा है और वो प्लॉट छोटा होते होते हमारा प्लॉट गायब भी कर दिया। जब जेडी के पास जाते हैं तो जेडी वाले कहते हैं कि आपके इसमें नाम ही नहीं है, आश्वासन देते हैं लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होती, ठोस कार्रवाई नहीं होती। लोग अपनी मेहनत के साथ, खून पसीने की मेहनत के पैसे से कुछ प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। जेडी के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, अधिकारियों के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं और लोगों के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि ये लोग कैसे इनके भू माफियाओं की बातों में आ जाते हैं। सावधानी रखिए, हमेशा सतर्क रहिए, बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया